we are starting our new exercise 3.5, but before that first we understand divisibility rule and prime factorization. There is a two term here. So first we understand divisibility rule. अभी तक आपने जो भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं वो 11 तक थे, ठीक है ना, अप टू 11, जस्ट एज 2, 3, 6, 5, 8, 9, 10, 11. नाउ अब जो है ये कुछ और रूल है, सम मोर रूल्स अबाउट द डिविजिबिलिटी. ओके, सो फर्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय another number then it is divisible by each of the factors of that number. इसका मतलब क्या है? अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, तो उसका जो फैक्टर है जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे. जैसे 24 इज डिविजिबल बाय 8, वी नो वेरी वेल. 24 डिवाइडेड बाय 8 वी गेट 3 एज अ क्वेश्चन. ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 8, जो 8 के फैक्टर्स होंगे वो भी 24 को डिवाइड करेंगे. जैसे 1, 2, 4 एंड 8 आल्सो डिवाइड्स 24. वी नो वेरी वेल 8 के फैक्टर्स तो ये हो गए. 2 आल्सो डिवाइड 24, 4 आल्सो डिवाइड 24 एंड 8 itself divide 24. Okay, now next, our next rule, if a number is divisible by two co-prime numbers then it is divisible by their product also. इसका मतलब क्या है? अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर्स से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा. ठीक है, को प्राइम यू नो वेरी वेल, जिसके HCF 1 हो और जिसके फैक्टर ओनली वन कॉमन फैक्टर हो उसी को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर. जैसे 60 इज डिवाइडेड बाय 3 एंड 5. हमें पता है 60 जो है 3 एंड 5 से डिवाइड होता है. सो जो इनके प्रोडक्ट है 3 एंड 5 का, जैसे विच आल्सो को प्राइम, हमें पता है ये दोनों को प्राइम नंबर्स है. देन 60 इज आल्सो डिवाइडेड बाय देयर प्रोडक्ट, दैट मीन्स 3 इंटू 5 15. 15 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा. सो इसका मतलब समझ में आया सबको 2 का? इफ ओके, if a number is divisible by two prime number then it is divisible by their product also. Third point, if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number. इसका मतलब क्या है? अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं किसी एक नंबर से तो उन दोनों नंबर का सम जो होगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा. जैसे एग्जांपल से समझो 12 एंड 18 बोथ इज डिविजिबल बाय 6, दोनों 6 से डिवाइड हो जाते हैं. तो इन दोनों का जो सम है 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30. 30 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6. सो ये जो रूल है बड़े इंटरेस्टिंग रूल है, इनको समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. ओके, मूव टू द फोर्थ पॉइंट. If two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. इसका मतलब क्या है? जैसे अभी ऊपर वाले में सम था, इस बार डिफरेंस हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया. जैसे ये दोनों नंबर है, ये दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 4 से डिवाइड होगा. सो इट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, और ये जो रूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको आप हमेशा माइंड में रखो. ये आपको आगे चल के बहुत काम देंगे. इवन इस एक्सरसाइज में ही नहीं, आपको इन फ्यूचर भी बहुत काम देंगे. बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये. फैक्टराइजेशन, दिस इज आवर न्यू टॉपिक. व्हेन अ नंबर इज फैक्टराइज ओनली इन प्राइम नंबर्स, अगर हम किसी नंबर का फैक्टराइज करें प्राइम नंबर्स में तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. एग्जाम्पल के लिए हमने 36 लिया है. 36 के फैक्टर्स निकाले हैं. सो 2, 18, 2, 9, देन 3, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. सो फैक्टर्स क्या क्या हो गए 36 के? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. दैट इज द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36. यही इसके क्या होंगे? ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे. इसके अलावा और कोई फैक्टर्स हो नहीं सकते हैं. सो इससे क्या पता चला? प्राइम फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं? जिसके फैक्टर्स ओनली प्राइम नंबर हो उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. एक दूसरा होता है ट्री फैक्टराइजेशन. इसमें क्या होता है? ट्री फॉर्मेशन होता है. अब ट्री फॉर्मेशन में क्या होगा? एक ट्री है सपोजिट, तो उसकी ब्रांचेस होगी, तो यहाँ पे भी हम फैक्टर्स को ब्रांचेस के फॉर्म में लिखेंगे. एग्जाम्पल 90 लिया. सो 10 इंटू 9 90, 9 10 ज़ा 90. अब इसके सब फैक्टर्स करना है, या इसकी ऐसा कह सकते हैं हम इसकी ब्रांचेस करना है. तो हमें पता है
10 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 एंड 5, देन 9 के क्या होंगे 3 इंटू 3। तो इसी को हम बोलते हैं ट्री फैक्टराइजेशन। बहुत सिंपल है, जस्ट क्या करना है, ये एक नंबर है 90, इसको हमने पहले दो पार्ट में करा, मतलब दो ब्रांचेस में ब्रेक करा, देन ये जो ब्रांचेस इनकी सब ब्रांचेस करी, तो ये क्या एक ट्री फॉर्मेशन हो गया। बहुत सिंपल है, 10 इंटू 9 90 होता है। देन इस 10 के अगेन हमने दो फैक्टर्स कर दिए 2 एंड 5, एंड 9 के 3 एंड 3। अगेन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 60। सी 60 के हमने टू पार्ट्स कर दिए 10 एंड 6, बिकॉज 10 6 60, एंड इसके फर्दर हमने डिवीजन कर दिया 2 एंड 5, एंड 6 का कर दिया 2 एंड 3। अगर इसको आप रिवर्स करेंगे तब भी आपको 60 रिजल्ट मिलेगा। कैसे, देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, एंड 10 इंटू 6 60। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से, अगर आप इस यहाँ से प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स तो कौन कौन से हो गए प्राइम फैक्टर्स, 2 5 सॉरी अगेन 2 है, 2 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 90 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अच्छा, ये जितने भी नंबर क्यों बोल रहे हैं इनको प्राइम फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे प्राइम नंबर का ही यूज हो रहा है, प्राइम नंबर ही आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड इस मेथड को बोलते हैं हम ट्री फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट, एज वी रीड अबाउट डिविजिबिलिटी रूल एंड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ट्री फैक्टराइजेशन, ये आपको अच्छे से करना है अपनी, ये आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है, देन उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो अवर न्यू एक्सरसाइज 3.5, लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इफ इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो क्या वह नंबर 9 से भी डिवाइड होगा, नो, फॉल्स। वाई, बिकॉज 15 is divisible by, why, because 15 is divisible by 3, ठीक है, but 15 is not divisible by 9 completely, so the statement is false. Next, B, if a number is divisible by 9 it must be divisible by 3, it's true. why, because 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 3, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली 3 से भी डिवाइड होगा। Let us take an example of 36. 36 is divided by 9, we get as a 4 as a quotient. Now 36 also divided by 3, so we get 12 as a quotient. Why? Because 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, ये फैक्टर है, इसीलिए जो नंबर 9 से डिवाइड होगा डेफिनेटली वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। सी, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। देखते हैं, तो it is false statement. why, because take 30 is divisible by 3 and 6 also, okay। इसका मतलब क्या, देखो अगर कोई नंबर 3 एंड 6 दोनों से डिवाइड होते हैं तो क्या वो 18 से भी डिवाइड होगा, ये आपसे पूछा ये गया है। तो इसका जो स्टेटमेंट है इसका मतलब जो ट्रू फॉल्स है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, बिकॉज 30 इज डिविजिबल बाय 3 and 30 is also divisible by 6, but 30 is not divisible by 18, that's why the given statement is false. D, if a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90। if देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर 9 एंड 10 दोनों से डिवाइड होता है तो क्या वो 90 से भी डिवाइड होगा, यस डेफिनेटली ट्रू, बिकॉज 9 10 से कितना होता है 90 होता है, अगर ये कोई नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो 90 से भी डिवाइड होगा। ई, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर यदि कोई दो नंबर प्राइम नंबर है तो उसमें से कोई एक नंबर प्राइम होना जरूरी है क्या, फॉल्स। क्यों, देखो 15 एंड 32 ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, 15 एंड 32 को प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो सिर्फ ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर,
That's why 15 and 32 is a co-prime number. But and also ये दोनों को-प्राइम होने के साथ साथ कंपोजिट नंबर भी है, दोनों कंपोजिट नंबर भी है. सो अवर लास्ट स्टेटमेंट एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम इज फॉल्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक प्राइम नंबर हो, वो दोनों को प्राइम नंबर्स, दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं. If all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8, this is a false statement. ये जैसा अपना A स्टेटमेंट था, 3 से डिवाइड करने पर क्या नंबर 9 से भी होगा, वैसे ही ये भी है. अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो क्या वो 9 से 8 से भी डिवाइड होगा? ये फॉल्स है. सी 12 is divisible by 4 but 12 is not divisible by 8 completely. That's why the given statement is false. Now move to the next question. Next, G. In G1, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. Yes, it is true statement. Why? Because हमें पता है जो 8 है इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 and 4. सो जो नंबर 8 से डिवाइड होगा डेफिनेटली वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा. H. If a number exactly divide two numbers separately, it must exactly divide their sum. देखो ये हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, ठीक है. अगर कोई एक नंबर दो नंबर से सेपरेटली कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो भी कंप्लीटली डिवाइड होगा. जैसे यहाँ पर 4 and 8 is divisible by 2, दोनों 2 से डिवाइड है तो इन दोनों का सम दैट मीन्स 12 is also divisible by 6. I. If a number exactly divide the sum of two number, it must exactly divide the two number separately. अगर कोई एक नंबर है जो कि किसी एक नंबर से डिवाइड होता है तो जो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम सेपरेट कर ले तब भी क्या वो नंबर दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. देखो ये थोड़ा सा क्या है, पढ़ने में थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा ऐसा लग रहा होगा. ये आप एग्जांपल से देखो. स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों? जैसे 12 इज डिवाइडेड बाय 2, हमें पता है 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट इस 12 के हम पार्ट्स कर दें, अलग अलग पार्ट्स कर दें 7 + 5, तो क्या 7 और 5 भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते. इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली. अब आगे होगा आपको समझ में अच्छे से, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है. यदि एक नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे हमने 12 को 5 and 7 में करा, एंड कोई नंबर 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो उसके जो पार्ट्स है जिससे हमने सेपरेट करा उसको भी वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा. क्या? दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स 3, 4, 60. राइट द मिसिंग नंबर. यहाँ पे एक ट्री फॉर्मेशन दे रखा है आपको एंड यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग है, आपको इसको फुलफिल करना है. सो सी ये जो है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल में. देखो 60 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करा 10 and 6 में, देन उसके फर्दर डिवीजन कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर इसको अब 2 पार्ट्स में ब्रेक करा है और हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा. तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 को 2 पार्ट्स में करा 30 × 2, यहाँ पर आएगा 2. देन इसको हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करा 10 × 3 30. देन इसको फिर से करेंगे तो 2 and 5 के फॉर्म में बन जाएगा. देखो फिर से यहाँ पर 60 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करा, ये ऑलरेडी गिवन है, ये मिसिंग है 30 × 2 60. देन 30 को अगेन करा, 30 को अगेन करा तो 10 ऑलरेडी गिवन है, 3 मिसिंग है, 10 3 30. देन 10 को सब डिवाइड कर दिया 2 × 5. तो ये इसका क्या होगा, ट्री फॉर्मेशन या ट्री फैक्टराइजेशन जिसे हम बोलते हैं. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Which factor are not included in the prime factorization of a composite number?
कौन से फैक्टर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। सो वन एंड द number itself are not included in the prime factorization of a composite number। वन और जो नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो इस डेफिनेशन व्हेन अ नंबर इज फैक्टराइज्ड ओनली इन प्राइम फैक्टर्स, दैट मीन्स 2 3 5 7 इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने एग्जांपल भी लिया था यहाँ पे, इस 36 के हमने फैक्टर्स लिए थे, तो क्या हमने यहाँ पे फैक्टर्स में 1 लिखा है क्या, नहीं, ना हमने 1 लिखा है ना हमने 36 लिखा है। तो उसने यही बोला है क्वेश्चन ने कि वो कौन से दो फैक्टर्स है या कौन से फैक्टर्स है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है किसी नंबर का, तो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या है, नंबर वन एंड द नंबर itself are not included in the prime factorization of a composite number। Now question number 4, write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factorization। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट लिखना है, देन उसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर इज 999 या सॉरी 4 टाइम्स 9, ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर इज 9999। इसके प्राइम फैक्टर्स करना है, तो हमने क्या करा, इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड करा हमने, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, देन 11 से करा, 11 1 ज़ा 11, फिर यहाँ पर क्या बचा, डायरेक्टली इसको कर नहीं सकते तो 0 आएगा, देन 11 1 ज़ा 11, देन 101 1 ज़ा 1। So therefore prime factorization of 3 are 3 3 11 and 101। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट इस टेबल आउट करना है आपको, देन उसको प्राइम फैक्टर्स को लिख देना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट था, वैसे ही स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर है, इसको यहाँ पे 5 कर लेंगे, 5-डिजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर क्या होगा, 10,000 ना। इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जैसे हमने ऊपर निकाला था वैसे इसके निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करा 5000, अगेन 2 से 2 5 2 5 0 0 2 2 ऐसे करते हम यहाँ पर आ गए, हमने कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर दिया। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 10,000 के 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 हो गए, देन 4 टाइम्स 5 हो गए, तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर। नेक्स्ट question, find all the prime factors of 1729 1729 and arrange them in ascending order। now state the relation if any between two consecutive prime factor। देखो हमें क्या करना है, इस 1729 के प्राइम फैक्टर्स निकालना, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन अगर उसके प्राइम फैक्टर में कोई रिलेशन आता है, दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के दो प्राइम फैक्टर में कोई रिलेशन आता है, तो वो हमें शो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। so first we divide by 7, 7 2 जा 14, remainder 3, then 2 7 7 4 जा 28, remainder 4, 7 7 जा 49, देन 13 से डिवाइड करें, देन 19 से डिवाइड करें, तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिल गए हमको, 7 13 एंड 19। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप इधर देखो, इसको 1729 इसको हमने डिवाइड करा 7 से, तो क्या मिला हमें, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 3 2 4 जा 28, रिमाइंडर 4 9 7 जा 49 0, देन हमारे पास आ गया 2 4 7। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया 13 से, 13 1 जा 13, देन रिमाइंडर इज 11, then carry over 7, 13 9 जा 117, ये आ गया 0, देन 19 को कर दिया हमने 19 से, 19 1 जा 19,
तो ये तो क्या होगा इसके प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हमने 7, 13, 19। अब इनमें रिलेशन क्या सामने आ रहा है, देखो 13 माइनस 7 भी कितना होता है 6, एंड 19 माइनस 13 भी क्या है 6। Hence the difference between two consecutive prime factors is 6. That is the relation between them. So very simple question. Just find out prime factors, then उसमें से difference करके देखोगे तो आपको सेम डिफरेंस मिलेगा। तो यही इन दोनों में रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 7, the product of three consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. तो हमें ये क्या बोल रहा है, अगर हम प्रोडक्ट करें 3 कंजिक्यूटिव नंबर का तो वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा, ये स्टेटमेंट है, हमें इसको वेरीफाई करना है एग्जाम्पल से। सो सी, यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम इसके। फर्स्ट, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर 2, 3, 4। हमने ये 3 ले लिया कंजिक्यूटिव, 2, 3 एंड 4। देयर प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 4 24। नाउ 24 इज डिविजिबल बाय 6, हमें पता है सबको 24 डिवाइडेड बाय 6 1 ज़ा एंड 4 ज़ा। सो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। यहाँ पर हमने उस एग्जाम्पल से समझा दिया। एक और एग्जाम्पल लिया हमने, 3 कंजिक्यूटिव नंबर 5, 6, 7, इनके प्रोडक्ट करा हमने तो हमें मिला 210। नाउ 210 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, ये आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 210 इसको डिवाइड करेंगे 6 से, सो व्हाट वी गेट 3 ज़ा 18, रिमाइंडर 3, 0, 5 ज़ा 30, 0। सो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, the sum of two consecutive odd number is divisible by 4. Verify the statement with the help of some example. अब इसने क्या बोला, 2 odd consecutive, वहां पे सिर्फ क्या था consecutive number, और यहाँ पर क्या है odd consecutive number. So take an example. 2 consecutive odd numbers are 3 and 15. हमने 2 consecutive odd number कौन से ले लिए, 3 and 5 को। in their sum, इन दोनों को ऐड करा हमने तो we get as a result 8. Therefore 8 is divisible by 4, सब जानते हैं 8 4 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली और हमने लिया ऐसे ही 7 एंड 9 लिया हमने, इन दोनों को ऐड करा, इसका सम कितना आता है 16। नाउ 16 इज डिविजिबल बाय 4। सो जैसा उसने बोला है 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, तो फर्स्ट वी टेक 3 एंड 5, देन अगेन वी टेक 7 एंड 9, बोथ आर 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। Now add them and the result is divided by 4. Now question number 9. In question number 9, in which of the following express prime factorization has been done? तो यहाँ पे हमको आपको देख रहे होंगे ABCD 4 क्वेश्चन दिए, हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन से हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉलो करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया होगा सबको, सिर्फ प्राइम नंबर्स होना चाहिए, कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो सी फर्स्ट 24, इसके फैक्टर्स क्या क्या है 24 के, 2, 3 एंड 4, ये क्या है फैक्टर्स है 24 के। तो यहाँ पे देखो 4 इज अ कंपोजिट नंबर, यहाँ के इसके फैक्टर में 4 आ गया कंपोजिट नंबर, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। सिमिलरली बी, इसके 56, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो प्राइम फैक्टर्स में क्या बोला उसने, सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 भी एक प्राइम नंबर है एंड 7 भी प्राइम नंबर है। तो सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर आर प्राइम, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, बट ए में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। सिमिलरली सी एंड डी दोनों आपके लिए होमवर्क है, बट मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ। देखो सी में क्या हो रहा है 2, 5, 7, क्या यहाँ पे कोई कंपोजिट नंबर है क्या, नहीं है, दैट मीन्स 70 में भी क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। बट डी देखो 2, 3, 9, क्या यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 कैसा है कंपोजिट नंबर है, 2 एंड 3 तो प्राइम नंबर, बट 9 कैसा कंपोजिट नंबर है, तो डी में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ये दोनों आपको सेम वैसे ही लिखना है जिससे मैंने अभी क्वेश्चन अभी ए एंड बी में करा था, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। नाउ move to our next question. Question number 10. Determine if 25110 is divisible by 45.
हमें पता करना है यदि 25110 से डिवाइड होता है तो हिंट दे रखा है इन्होंने, क्या डिटरमाइन करना है वो हिंट से पता चलेगा। 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, इसने पहले ही बोल दिया 5 एंड 9 को प्राइम नंबर है, दैट मीन्स इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, ओनली 1 है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 एंड 9, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है 5 एंड 9 के लिए। सी वी नो वेरी वेल 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 9, 5 9 सा 45 होता है, सबको पता है। फिर उसने बोला है प्राइम फैक्टर को प्राइम नंबर से, तो देख लेते हैं 5 एंड 9 इनके फैक्टर्स क्या है, 5 का 1 एंड 5, 9 के 1 3 एंड 9, दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 1 कॉमन है। 1 कॉमन है तो ये कैसा नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, हेंस 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। द लास्ट डिजिट ऑफ 25110 इज 0, देखो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, ठीक है। सो हेंस इट इज डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसकी कंडीशन क्या है, यूनिट प्लेस पे डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 9 के लिए क्या है रूल हमारे पास, कि हमें इन सारी डिजिट को ऐड करना है, और इसका सम अगर 9 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इसका सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं, 2 + 5 + 1 + 1 + 0 दैट इज 9। नाउ 9 इज डिविजिबल बाय 9, ऑब्वियस है, हेंस 9 1 जा 9 1 जा 9, सो ये भी क्या है, डिविजिबल है, तो हेंस 25110 इज डिविजिबल बाय 9, 25110 क्या है, डिविजिबल बाय 9 है, सो देयरफॉर 25110 इज अ डिविजिबल बाय 45, तो ये 45 से भी डिविजिबल होगा। अब हमें ये करके नहीं बताना है, we don't have to need to show how to divide 25110 by 45, we just show by 5 and 9, that means our requirement, our criteria is fulfilled. Question number 11, 18 is divisible by 2 and 3, सबको सब अच्छे से जानते हैं 18 is divisible by 2 and 3, okay, it is also divisible by 2 into 3, that means 6, yes 18 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा 18। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, ऐसे ही एक नंबर है जो 4 एंड 6 से डिवाइड होता है, सो क्या कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 इज इक्वल टू 24। देखो तो क्या हम कह सकते हैं, क्या वो नंबर इन दोनों के 4 एंड 6 के मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको एक एग्जाम्पल देना है जिससे आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकें। तो यहाँ पर तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि 18 जो है वो 2 एंड 3 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड इन दोनों का प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, बट उसने बोला एक नंबर है जो 6 एंड 4 से डिवाइड होता है, तो क्या उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट, वाई, शो, आई एम शोइंग यू एन एग्जाम्पल, नो, सिंस 12 एंड 36 आर बोथ डिविजिबल बाय 4 एंड 6, हमें पता है 12 एंड 36 दोनों 4 एंड 6 से तो डिवाइड होंगे, बट अब इसका जो प्रोडक्ट है जैसे 4 इंटू 6 दैट इज 24, ठीक है, बट क्या 12 एंड 36 दोनों 24 से भी डिवाइड होंगे क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल, देख लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय 24, तो ये देखो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, बिकॉज 12 क्या है, छोटा है, 24 बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे देखें हम 36 को, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली, 1 ज़ा 24, रिमाइंडर 12, फिर गाड़ी यहाँ पर अटक गई 12 के बाद, ठीक है, सो ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है इसको फुलफिल नहीं करता है, सो यहाँ पे लिखेंगे नो, सिंस 12 एंड 36 आर बोथ डिविजिबल बाय 4 एंड 6, बट 12 एंड 36 आर नॉट डिविजिबल बाय 24। Next question, I am the smallest number having 4 different prime factor, can you find me, देखो इसने क्या बोला है, मैं सबसे छोटा एक नंबर हूँ, having 4 different prime factor, 4 different prime factors का, कैन यू फाइंड मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप हमेशा माइंड में रखना, ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, इवन इन टेस्ट और इन द एग्जाम, वेरी गुड क्वेश्चन। सो द स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स 2
3, 4 एंड 5, ये 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, सॉरी आई एम राइटिंग हियर रॉन्ग, दिस इज अ कंपोजिट नंबर 5 एंड 7 not the 4. The smallest 4 different prime factors are 2, 3, 5 and 7. 2, 3, 5 and 7. So इनका प्रोडक्ट करें, therefore the product of 4 smallest prime number 2 into 3 into 5 into 7 is 210. So 210 is the smallest number of 4 different prime factors. सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट आपको जो 4 प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, उन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर का। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। फर्स्ट यू रिमाइंड व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द रूल फॉर द डिविजिबल, वो आपको माइंड में होना चाहिए। इसके जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, जहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको ये मेरे जो सॉल्यूशन है, मेरा जो रीडिंग राइटिंग एंड ये जो तरीका है स्टडी का आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशन ऑफ न्यू एक्सरसाइज। थैंक यू।